नमस्कार दोस्तों, आप सबको अपना यूट्यूब चैनल मोहित IAS अकेडमी में स्वागत है। यह पॉलिटी का वीडियो चौथा वीडियो नंबर है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग पहले 15 क्वेश्चन का आसपास MCQ के टाइप करेंगे, देखेंगे, जो कि मॉक टेस्ट देखेंगे, और लास्ट में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसा ही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, SSC, GD या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप लोग प्लीज़ मोहित IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, जो कि भाग कितना में है? तो भाग 3 में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा। और ये 152 से लेकर 235 ये भाग 6 में है, भाग 6 में हो गया ये, ठीक है। और फिर इसमें क्या है? तो इसमें है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया गया, हाई कोर्ट के बारे में डीपली दिया गया है, जो कि 224 में लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट हुआ है। और 225 में भी लिखा गया है कि एक हाई कोर्ट अगर संविधान चाहता है तो 2 या 2 से अधिक या उससे भी अधिक राज्यों का मतलब कि डिस्कशन कर सकता है, मतलब कि उसका अपनी जिम्मे रह सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप से कब समाप्त किया गया था? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ था, तब समाप्त कर दिया गया था। ये पहले आर्टिकल मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 में लिखा गया था, जो कि 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हो रहा था तो उस समय इसको हटा दिया गया था और इसको आर्टिकल 300 के ए में इसको शिफ्ट किया गया है, जो कि संवैधानिक तौर से सिर्फ एक कानूनी अधिकार हो गया ये। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? यानी कि इसमें बोल रहा है नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षक, ठीक। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का अभिभावक के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को अभिभावक के रूप में और नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति तो आप लोग सब जानते हैं, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद क्या है? तो संसद में क्या हो गया? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिल के बनते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों मिल के बनते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? अस्पृश्यता का अंत किया गया था। तो इसका सही अस्पृश्यता मतलब क्या होगा? छुआछूत। पहले बहुत छुआछूत था, तो उसको दूर किससे किया गया? छुआछूत को दूर किससे किया गया था? तो ये आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है 17 में दिया गया है, 17 में लिखा हुआ है छुआछूत का अंत किया गया है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है अस्पृश्यता का अंत लिखा गया। यह भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे छुआछूत को जो समाप्त करने के लिए आर्टिकल 70 का यूज किया गया है। और अगर जो हम लोग देखते हैं तो 14 में क्या है? तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। और 21 में क्या है? तो 21 में है लिखा हुआ है कि प्रांतिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है जो कि अपना शरीर को किसी तरह से भी यूज कर सकता है, उस पर नो ऑब्जेक्शन लगा सकता, ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगा सकता है। और 19 में क्या है? तो 19 में है बहुत सारा, 19 में तो बहुत सारा पॉइंट बनता है, बट ये छोटे तो BPSC लेवल में पूछा जाता है, UPSC लेवल में वो सब पॉइंट पूछा जाता है। लेकिन बट अगर नॉर्मली पॉइंट देखा जाए तो जिससे कि हो गया बोलने की स्वतंत्रता हो गया फर्स्ट में, उसके बाद भाषण में व्यक्ति, यानी कि पहले बोलने के लिए, उसके बाद भाषण देने के लिए, उसको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, फिर प्रेस की स्वतंत्रता है, संघ एंड संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, फिर झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, और किसी जगह पर भी निवास कर सकते हैं, इसका स्वतंत्रता। ये सब आर्टिकल 19 में लिखा गया है, स्पष्ट रूप से सब लिखा हुआ है।
इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ABCD करके लगभग G तक पार्ट इसका दिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो संविधान के समानता का समक्ष अधिकार है ना, जो कि स्पष्ट दिया गया है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 14, 15, 16 यानी कि और 17, 18 आर्टिकल ये 5 हो गया ना, समानता का अधिकार दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा BCD। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से किससे संबंधित है? तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है 25। अगर जो पूछ दिया बाय द वे कि समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार है जो कभी जस्ट हम पिछले में डिस्कस किए हैं 14 से 18 तक। समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हो गया। और अल्पसंख्यकों का शोषण के विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध तो 23-24 में है, 23-24 में है शोषण के विरुद्ध। तो चलिए शोषण के विरुद्ध में 23-24 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि हम लोग इस पर फोकस करेंगे, कहा कि क्वेश्चन नहीं से गलत होता है ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था। और कहाँ शिफ्ट किया गया था? तो 300 आर्टिकल 300 के ए में शिफ्ट किया गया है इसको। और इसमें फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर समानता का अधिकार तो अभी जस्ट डिस्कस किए हैं 14 से 18 तक हो गया समान। और शोषण के विरुद्ध कहेगा, तो शोषण के विरुद्ध कहेगा तो 2324 में हो जाएगा, शोषण का विरोध हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो इसको आर्टिकल 32 में लिखा गया है, यानी कि आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि संवैधानिक के उपचारों का अधिकार है। इसमें लिखा गया है कि इसके मौलिक अधिकारों को रक्षा किया जाता है। आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि इसके मौलिक अधिकारों को रक्षा किया जाता है। और भीमराव अम्बेडकर बोले थे ये 32 को संविधान का आत्मा, यानी कि हृदय बोले थे इसको। तो चलिए, और 31 में क्या है? तो संपत्ति का अधिकार 31 में हो गया। और 29 और 30, तो 29-30 में क्या हो गया? तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं 29-30 में हो गया संस्कृति और क्या संस्कृति एवं शिक्षा का क्या हो गया? अधिकार। तो चलिए, और 25 से 28 में क्या है? तो 25 से 28 में है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आगे में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से बोलेगा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 51 हो जाएगा, यानी कि 51 के में भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत कितना में है? तो इसका हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत कितना में है? तो 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39, यानी कि 39 का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 39। हाँ, फिर आर्टिकल 36 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल में 36 में लिखा गया है सिद्धांत एवं परिभाषा का उल्लेख किया गया है। परिभाषा का उल्लेख किया गया है। सिद्धांत एवं परिभाषा को उल्लेख किया गया है। फिर 37 में क्या लिखा गया है? तो 37 में जगह है बताया गया है कि न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकता है,
यानी कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय का कोई इस पर अथी नहीं चलेगा, कोई रॉब नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकता इस उल्ट, इसको अपना अपने अनुसार जो करना होगा करेगा, इसको न्यायालय का कोई जोर नहीं है। तो चलिए, और 39 में क्या है, तो 39 में तभी जस्ट डिस्कस कर रहे कि ये है क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 38 में क्या है, तो 38 में है कि राज्य कुछ है, राज्य लोक सेवा के लिए समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है इसमें 38 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इसमें क्या है, तो राज्य कल्याणकारी समावेश की भारत के संबंधित से किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना में है, तो आर्टिकल 36 से 51। हम इतना बार बार बोलते हैं, आप लोगों को तो पक्का याद हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक के तत्व हैं, तो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 में लिखा गया है। फिर धर्म की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार है। विधि के समझ समानता ये भी मौलिक अधिकार है। बट समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था, तो ये के.डी. शाह ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा के.डी. शाह ने कहा था। इसका सही आंसर के.डी. शाह ने किया था। प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को मोहित IAS अकाडमी को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के सुनिश्चित किया गया है। तो क्या सुनिश्चित किया गया है, एक यानी यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान वेतन समान कार्य भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक यह क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि डी, भाग 4 में है, जो कि भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक है। और हम लोग फिर इसमें देखते हैं, थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो भाग 5 में क्या है, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में हो जाएगा आप लोग को, एक मिनट, हम भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये भाग 5 कितना से हो जाएगा, तो भाग 5 हो जाएगा 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है क्या कि भारतीय संघीय सरकार, इसमें क्या राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद या महानवादी को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, संसद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक की चर्चा की गई है। किसमें किया गया, भाग 5 में किया गया है। हम लोग स्पष्ट रूप से एक चीज़ देख चुके हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, आर्टिकल 3 में है 12 से लेकर 35 तक है, और आर्टिकल 4 में लिख है कितना से है, तो आर्टिकल 4 में हो जाएगा आपको 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा, और आर्टिकल 5 में हो जाएगा क्या 52 से लेकर 151 तक है, आर्टिकल 6 में हो जाएगा 152 से लेकर के 235 तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारा बनता है। और इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिए। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं, जो कि 12 से 35 तक है और संग्रहित किया गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।
तो हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। क्या समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, संस्कृति का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक है, और संपत्ति का अधिकार जो कि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। और संवैधानिक उपचार जिसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोले थे, संविधान का आत्मा बोले थे, यानी कि हृदय बोले थे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, तथा उपयुक्त 7 मूल अधिकार। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब लागू हुआ था, उपयुक्त उस समय 7 मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें क्या किया गया है, 44वां संविधान संशोधन में 1978 ईस्वी में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 301 के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। इसको यानी कि इसको संपत्ति के अधिकार के बारे में बता रहे हैं हम लोग। चलिए आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, सब आर्टिकल 32 में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का सुरक्षा किया गया। भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा या हृदय बोले थे। ये सारे आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी कि प्यूज करके रोक करके आप लोग सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग को आपको पढ़ने में बेनिफिट होगा बाद में। तो आर्टिकल 33 में क्या किया गया है, तो आर्टिकल 33 में बोला गया है कि अनुच्छेद 33 के द्वारा सैन्य व्यवस्था एवं के लिए मूल अधिकार का निलंबित किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम हुआ है जब सैन्य व्यवस्था, तो उस समय मूल अधिकार को हटाया जा सकता है। और 34 में कहा के अंतर्गत में कहा गया है कि आपातकाल में मूल अधिकार, जो आपातकाल मतलब कि 352 हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, 356 हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, और 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। तो इस समय 34 के अंतर्गत 34 का आपातकाल 34 में लिखा गया है कि मूल अधिकार को निलंबन किया जा सकता है, और 35 में संविधान के मूल अधिकारों को निलंबन का प्रावधान किया गया है। माने किस तरह से निलंबन किया जाए उसका प्रावधान किया गया है 35 में। बट कुछ भी हो जाए 20 और 21 निलंबित कभी नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 39 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, और समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, बिहार पुलिस में खास करके बहुत ज़्यादा बनाता है इसको, और बिहार दरोगा में। इसमें पिन है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47 के अनुसार पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री, मादक पदार्थ यानी कि नशा जो होता है या मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, जिसे कभी बिहार सरकार ने बंद कर दिया है दारू। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय धरोहर सुरक्षित, यानी कि धरोहर सुरक्षित हो गया, राष्ट्रीय जो कि बड़ा इमारत हो गया, बड़ा उसको धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। 59 में दिया गया है इसका। तो चलिए आज के वीडियो पे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा वीडियो को, इस देर न करते हुए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होवे। तो चलिए पहले आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ मोहित IAS अकाडमी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हाल रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फास्ट में एक बार फिर से। पहला में है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो भाग 3 में 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे एक को नागरिकता के मौलिक अधिकार के रक्षक भारत के संविधान का विभाग माना गया है, तो उच्च न्यायालय को माना गया है। चलिए संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत हो गया, इसको कब समाप्त किया गया है, तो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। चलिए समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किस में है, तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक हो गया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो किससे संबंध है इसका,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं आता मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 31 में लिखा गया है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 हो गया इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान कार्य का लिए समान वेतन की व्यवस्था किस में है, तो 39 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश भारत के संबंधित है, तो इसका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व कौन सा हो गया, तो समान नागरिक संहिता, और बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार हो गए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था, के.टी. शाह ने कह दिया था इस बात को, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन एक ऐसा है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है एक, जो कि 39 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से में है, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है। तो चलिए बाकी आप लोग ये सारे को वीडियो को पॉज करके आप ये सारे नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बेहतरीन होगा, और आप लोगों को बाद में भविष्य में पढ़ने में याद करने में या किसी तरह से जब भी आपको इच्छा करे तो देखने में अच्छा रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस चैनल को मोहित IAS अकाडमी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।